हेलो एवरीवन। और मैं बस अभी थोड़ी देर पहले नहा के बैठी हूँ, 1 घंटा पहले भी बाल भी नहीं सूखे हैं। और आज है मेरी एनिवर्सरी। टाइम हो रहा है 2:10 और हम लोग सो के उठे थे वही 12:30 पौने 1 बजे, क्योंकि यहाँ पे मैरिज थी कल 11 जुलाई को। और अभी भी बाहर पूरा फैला हुआ है। हम लोग सारी रात जगे थे। ना चीकू? बुआ की शादी में तो हम लोग सारी रात जगे थे। पूर्वी का स्कूल था तो पूर्वी चली गई थी। इनका आज ब्लू डे था, इन्होंने नहीं मनाया। और नो बेबी नो। तो अभी मैं आज पूरे दिन का ब्लॉग दिखाऊंगी। अभी 2:15 हो रहा है, इनके पापा भी नहीं आए अभी, और मैं भी लेटी हूँ। और मेरे चिकू के कल चोट लग गई थी, ये देखो एक्साइटमेंट में शादी की बुआ की। तो अभी मैं पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी आपको, पूरा जब बना लूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं थोड़ा आगे। अभी पता नहीं, मैं शायद सो भी जाऊँ, मुझे अभी भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। और पूरा मतलब समझ लो शादी में पूरा मेरी कल जो शादी थी हमारी एनिवर्सरी भी वहाँ सेलिब्रेट हुई, लेकिन हम लोग ने इतना एंजॉय किया, लेकिन बस कैप्चर नहीं कर पाया। कुछ फ़ोटोज़ हम लोगों ने कैप्चर करी है, क्योंकि जो मेरी यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, मतलब भाभियाँ हैं पड़ोस की। तो और उनके जो मेरी एक फ्रेंड है, उनके जो हस्बैंड है वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। तो हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया रात में। तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, बस थोड़ा बहुत ही शादी का वीडियो बनाया था मैंने। और बारात भी लेट आई थी तो हम लोग सारी रात जगे थे। तो हम लोग सुबह 5 बजे सोए थे। तो रात में खाना ही नहीं खा पाया और इसके चोट की वजह से मेरा बच्चा खाना नहीं खा पाया। अभी भी मैं बाज़ार से सब ये देखिए लेके आई हूँ जाके। इतनी गर्मी हो रही है कि स्कूटी चलाने का मन नहीं कर रहा था मेरा। तो अब मैं आपको पूरा ब्लॉग आज का दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। पूर्वी बाय 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 बाय। और मेरी पूर्वी को ठंडी लग रही है, वो कम्बल लेके सो रही है। और मेरे चिकू कुछ कहना चाहेंगे? यस बोलो। आज मेरे जब चोट लगी थी, खाना नहीं खा पाया था, तभी मैंने आप लोग दुआ करना मेरे बाबू की जल्दी ही चोट ठीक हो जाए। मेरे बाबू को बहुत चोट लगी थी ना, खुन्नू हो गया था। और उसकी बुआ यहीं बैठी थी, दुल्हन बनी, वो उसकी चक्कर से। और मेरे कायरब किए कि आप लोगों को बात बताया, आप लोग को बहुत हंसी आएगी। फोटो नहीं, कल मेरा चीकू जब स्कूल से आया ना तो टेंट तो लगा ही हुआ था। तो मेरा चीकू कह रहा है, माँ नंदिनी बुआ का भंडारा खत्म हो गया। तो इसको लग रहा था भंडारा हो रहा है। यहाँ पे जब भंडारा होता है, टेंट वेंट लगता है, तो ये बोला माँ नंदिनी बुआ का भंडारा खत्म हो गया। सब लोग इतना हंसे, रात भर इसको परेशान किए। और पूर्वी अपनी फ्रेंड के साथ इंजॉय की। इनकी पूर्वी की जो फ्रेंड थी, जो मेरी फ्रेंड है उनकी लड़की, उसके साथ पूर्वी ने इंजॉय किया। मेरे चीकू ने उनके लड़के के साथ खूब इंजॉय किया। इन लोगों ने खूब डांस किया। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं अपने दोस्त का नाम बताऊं, अथर्व पटेल। इनके दोस्त का नाम है अथर्व पटेल। और मैं अभी थोड़ा सा सोने शायद जाऊँ, अभी मेरे बाल भी नहीं सूखे हैं। और मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं धूप से आई हूँ, मेरे चेहरे के कलर उड़ गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। मैं इतना थक गई हूँ कि अपनी एनिवर्सरी भूल गई। लेकिन भैया लोग ने खूब एंजॉय, मतलब कितनी मस्ती करी हम लोग ने रात में, आपको बता नहीं सकते हैं। मेरी एनिवर्सरी के दिन मेरा पति सो रहा है गाइस। हमारी मम्मा की शादी में पानी ना गिरे तो हम लोग की शादी बेकार है। पोछा लगाने लायक है। इतने कपड़े क्या देखने के लिए खरीद के लाए हो? पहनो उसे। गाइस मेरी मम्मा की शादी में अगर बारिश ना हो तो बेकार है। नो बैड मैनर्स। पैसे बहुत है उसमें, गंदा बच्चा। 5 बज गए हैं, चलो। पैसे बहुत है। अगर खो गए ना, पूर्वी सोने तो वो वैसे भी नहीं जाएगी, कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी। मैंने पूछा था उसको, सोने तो थकी बहुत है, रात भर शादी में रही है। तो जैसे कि मैं शाम को 5 बजे अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी तेली बाग उनके लिए शर्ट लेने। और मैं उनको हमेशा गिफ्ट करती हूँ बर्थडे और एनिवर्सरी पे। जब नहीं हो पाता है तो एक ही बार गिफ्ट कर देती हूँ, बजट हो जाता है तो दोनों बार उनको गिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ने मछली के दाने लिए और फिर लेने के बाद हम लोग बढ़े तेली बाग के लिए। तो मौसम बहुत बिगड़ रहा था, फिर मतलब रास्ते में बारिश भी होने लगी थी, बूंदें पड़ने लगी थी। यहाँ पे ये देखिए बूंदें पड़ रही थी, मैंने थोड़ा सा वीडियो कैप्चर किया। फिर पानी तेज़ हो गया था तो हम लोग एक जगह रुके, 2-3 शॉप पे गए, इनको शर्ट पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं सरन की शॉप पे। तो सरन की दुकान पे हम गए जो तेली बाग में है। वहाँ पे मेरे बच्चों के कपड़े, जब मैं कहीं नहीं जा पाती तो ज़्यादातर पंजाब है फैशन हाउस या सरन के यहाँ से ही हम लोग लेके आते हैं।
तो इनके लिए गई थी मैं लेने, तो मैंने इनसे कहा जो तुम्हें सही लगे ले लेना। तो ये ऑनलाइन पेमेंट करने लगा तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो वहाँ जो भैया लोग थे वो बोले भाई ले लो, गिफ्ट मिल रहा है, जल्दी मिलता नहीं किसी को। तो मैंने इनको गिफ्ट किया, तो ये लेते नहीं हैं मेरे से कुछ। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड और बच्चों के आ गए हैं कपड़े, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन मंगा लिया था। और ये देखिए मैं अपने बहन के लिए चुप्पा चुप्स लाया है, और हस्बैंड की शर्ट मैंने ली थी, इनको मैंने गिफ्ट दिया है। ये है 699 की सरन गारमेंट्स। सरन गारमेंट से आई है, और है मेरी पूर्वी कारब के। ऐसे डाल दे, इंसान सोचे फुटपाथ का ला के डाल दी ने, तो वो उससे अच्छा है कि HDFC बैंक। एक पूर्वी का है, एक कैरब का है। कैरब की टी शर्ट कितनी महंगी दी से। तो यहाँ पे कैरब की टी शर्ट 355 की थी, और पूर्वी की 555 की शर्ट थी, गोल्डन कलर की, थोड़ा येलो गोल्डन लेमन कलर में थी। तो यहाँ पे मैं जा रही थी मंदिर, और जब ये फ्री हुए थे स्कूल से तब ये इवनिंग में मंदिर लेके गए थे। तो हम लोग गए थे पहले अपनी भाभी को लेने, तो हम लोग ने कहा चलो साथ में मंदिर चलना। तो पता नहीं कैसे इनको पता चल जाता है कि मेरा मन क्या चाहता है, और मेरा मन मंदिर तो जाते ही हम लोग हर साल, लेकिन मेरा मन था खाटू श्याम जी जाने का। लेकिन हम लोग रात में इतना थके थे कि मैं इनसे बोल ही नहीं पाई कि वहाँ चलो या वहाँ चलो। और मुझे तो ये भी आइडिया नहीं था कि हाँ ये सच में एनिवर्सरी मनाएंगे। मुझे लगा था घर में ही ऐसे केक कट हो जाएगा नॉर्मल सा, लेकिन ये कहते हैं कि बर्थडे और एनिवर्सरी में इसलिए बाहर ले जाते हैं, कहते हैं कि आज हम तुम्हारा बर्थडे भी है और एनिवर्सरी भी है, तो क्या तुम ही खाना बनाओगी। तो इस वजह से ये मुझे ले जाते हैं बाहर, ताकि मुझे ना बनाना पड़े। और ये अभी हम लोग अपनी कॉलोनी में ही हैं, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने इसमें भराया पेट्रोल, क्योंकि हमें जाना था गोमती नगर, और जो गोमती नगर में मंदिर है खाटू श्याम बाबा की, हम लोग वहाँ गए। यहाँ पे मेरे चीकू ने बोला मैं ब्लॉग बनाऊँगा, तो यहाँ पे मेरा चीकू ब्लॉग बना रहा था, तो बोल रहा था हेलो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो यहाँ पे उसके डैडा जो थे ना वो दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, और फ़ोन उसके हाथ से ले लिया कि फ़ोन इधर दो, तुम कुछ भी बना देते हो। तो ये देखिए मेरे प्यारे से लखनऊ का प्यारा सा ब्यूटीफुल सा विधानसभा, और यहाँ पे हम लोग रोज़ टहलने आते थे पैदल, और मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक सभी हो जाया करती थी। तो अभी मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हम लोग कभी टहला करते थे इन गलियों में। तो अब मैं जाती हूँ तो बड़ा पराया सा लगने लगता है। और यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल वो दिखाया पूर्वी को, मैंने कहा कायरब से कि कायरब मैं दीदी को यहीं से लाई थी। तो मतलब मैं कायरब को चढ़ाती हूँ क्योंकि कायरब मेरा यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था, लेकिन पूर्वी मेरी गवर्नमेंट में ही हुई थी, क्योंकि पूर्वी के टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, जो जहाँ बताइस वहाँ चले गए। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया, और खाटू श्याम बाबा जी को फूल और मोरपंख चढ़ते हैं वो हमने लिया, मैंने इसका वीडियो बनाया। फिर हम लोग बहुत सही टाइम पे पहुँचे थे, वहाँ पे आरती हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोग जब सब एंटर कर रहे थे, बहुत सारे लोग अंदर जा रहे थे जो वहाँ के निवासी हैं वो भी, और बहुत से लोग दर्शन करने आए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन रखने को दे दिया था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर दिया था। और एक भैया मिले थे मुझे, वो पूछ रहे थे मुझसे कि दीदी जैसे आप ये ले जा रही हैं इसका क्या करेंगी, इत्र लगा के चढ़ता है फूलों में। तो मैंने उनको बताया कि भैया इत्र लगा के चढ़ता है, और भगवान को आप जब लेके आते हैं अपने घर तो उनको स्नान कराने के बाद रोज़ ये इत्र लगाया जाता है। तो बोले कि मैं लाया तो हूँ, लेकिन मुझे बात नहीं पता था, अच्छा हुआ आपने बता दिया। और जब मैं गणेश विसर्जन में गई थी तो इतना नहीं बना था ये मंदिर, लेकिन अब अच्छा डेकोरेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाया था, और बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, तो मेरा मन इसमें लगा था। और थोड़ा सा मैं ना यहाँ पे जाके इमोशनल भी हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाबा जी ने हमें दी है, उनकी कृपा से हम लोगों के पास आज बहुत कुछ है, और उनकी कृपा से बहुत हम लोग मतलब भाग्यशाली हैं जो उनके दर पे गए हम लोग। मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ ले जाएंगे। फिर हम लोगों ने आरती ख़त्म करी, फिर आरती ख़त्म करने के बाद
जब आरती संपन्न हो गई तो हम लोग फिर से वापस आ गए। तो हम लोग जा रहे थे, पहले डिसाइड हुआ कहाँ जाएँ, 2-3 रेस्टोरेंट मैंने रिजेक्ट किए। फिर एक जब मैंने डिसाइड किया तो वहाँ पे फुल बुक्ड था। वहाँ से फिर हम लोग रिटर्न हुए, वापस हो गए। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मैरीगोल्ड चलते हैं। तो हम लोग जो आशियाना पावरा चौराहे के पास है मैरीगोल्ड, वहाँ पे गए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए फ्लावर ले रहे थे। तो जैसे मैंने इनको मना करा कि तुम बुके मत लिया करो, बुके ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे एक रोज़ दिया करो। तो वही है, मेरे लिए रोज़ बनवा रहे थे। यहाँ ये अपनी मामी से बातें कर रहे थे। इतनी गर्मी होने लगी थी, भगवान मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे इन लोगों ने मतलब अपनी मामी के साथ वीडियो बनाया। ये प्रसाद खा रहा था बाबा जी का। ये बहुत नॉटी है, इसको बहुत पसंद है पेड़ा। तो यहाँ पे ये रोज़ लाए थे मेरे लिए। मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी, मैंने अपनी शादी के पहले का रोज़ जो इन्होंने दिया था मैं अपनी डायरी में रखे हूँ मेंशन करके। तो यही मैं इनसे एक गुलाब मांगती हूँ, मुझे सिर्फ एक गुलाब देना, मुझे बहुत पसंद है। तो ये है मैरीगोल्ड और इसका अंदर का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी बार आए हैं, यहाँ का खाना भी अच्छा है और व्यू भी चेंज होता रहता है यहाँ का। तो यहाँ पे मैं बैठी थी तो इतना अच्छा लग रहा था और मुझे इस तरीके की लाइटिंग पसंद है। तो यहाँ पे वेटर भैया बोल रहे थे कि आप लोग खाना पहले खा लीजिए, केक कटिंग आप लोग बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे केक कटिंग करना था वहाँ पे ऑलरेडी एक लोगों का केक कट हो रहा था। तो मैंने बोला नो भैया, मैं खाना नहीं पहले खाऊँगी, मैं पहले केक कट करूँगी। तब तक आप ऐसा करिए, बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह ले आइए। तो हमने ऑर्डर कर दिया था नूडल्स, और यहाँ का हक्का नूडल्स और मंचूरियन और ये गार्लिक नूडल्स बहुत अच्छा है, फेमस भी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वीडियो इन लोगों ने बनाया केक कटिंग का। यही वीडियो की वजह से मैं वीडियो अभी तक अपलोड नहीं की थी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के फ़ोन में बना है ये वाले वीडियो, जितने भी केक कटिंग के हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन से फ़ोटो खींची जा रही थी। तो यहाँ पे फिर केक कट हुआ तो मैंने इनसे बोला कि यार दे दो, फिर टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कल गवर्नमेंट छुट्टी है। तो कल आराम से सोऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो एडिट किया और मैं बस सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैं ना भी चाहूँ तो कुछ लोग चाहते हैं कि मैं उनकी बेइज्जती करूं यहाँ पे यूट्यूब पे आके, तो उसी तरीके से मुझे उन्हें हैंडल करना पड़ता है। मेरा पैसा, मेरा शरीर, मैं चाहे कुछ भी पहनूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मेरे पति को प्रॉब्लम नहीं है, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अगर आँखें ना हो तो बड़ी आँखें करके देखना, ये प्लास्टिक नहीं चिपका है, ये वाइट कलर के नग चिपके हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मेरे घर आके देख लो। और ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा ब्रांडेड पहनता हो। आज के ज़माने में हर कोई अच्छा खाता है, हर कोई अच्छा पहनता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा सिर्फ दिखा रहा है जो वही खाता और पहनता है, और बस कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। मेरे हस्बैंड को तो दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो तो बहुत चिल्लाते हैं। और जब मैं वीडियो बना रही थी इनकी शर्ट का, ये शर्ट हमने दिलाई है, मैंने इनको दिलाई है और बहुत अच्छी क्वालिटी। जब मैं शर्ट का वीडियो बना रही थी ना रेट का, तो ये मुझे मना कर रहे थे। तभी मैंने बोला था कि नहीं मैं डाल दूँ, लोग सोचेंगे फुटपाथ पे लाई। और ये पूर्वी की शर्ट, और सबके कपड़े लिए गए थे कि ये नहीं कि सिर्फ मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो मम्मी पापा ने ले लिया, बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसा कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि मेरे बच्चों को अजीब लगे। यहाँ पे चीकू ने अपनी पसंद का लिया था, पूर्वी गई ही नहीं थी, पूर्वी का मैंने पसंद करके लिया था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, उसको कंफर्टेबल कपड़ा चाहिए होता है, मेरे दोनों बच्चों को कंफर्टेबल कपड़ा चाहिए होता है, बिल्कुल हम लोगों की तरह। ये नहीं कुछ भी उठा के पहन लो। पहनने को मैं पहन सकती थी, मैंने सूट भी लिया हुआ था और मैंने कुछ टॉप वगैरह भी लिए हुए थे, लेकिन मैंने नहीं पहना क्योंकि मुझे नहीं पहनने का मन था। एनिवर्सरी थी, मैं चाहती तो मेरे पास बहुत कुछ था, मैं पहन सकती थी। पुराने भी कपड़े बहुत सारे थे, 2-3 तो मेरे पास गाउन है, लेकिन मैंने नहीं पहना। यहाँ पे इसने केक खिलाया अपने जीजा को। यहाँ पे फिर हम लोग आ गए और हम लोगों ने सबके साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। फिर ये आ गया हक्का नूडल्स और बहुत ही टेस्टी था, मेरी शिवानी को भी बहुत पसंद आया। कह रही थी दीदी यहाँ का नूडल्स अच्छा है। उसको मैंने नारायणी का भी खाना खिलाया है, और भी रोस्ट कॉफले क्या था, कैफली कुछ था, रोस्टेड कैफली करके, वहाँ का भी खिलाया, आर्यन का भी खिलाया उसको। मतलब सबसे ज़्यादा नारायणी का अच्छा लगा खाना, उसके बाद यहाँ का। और आर्यन का मैंने भी खाया है, जो आर्यन की हज़रतगंज वाली ब्रांच है, वहाँ खाना ज़्यादा टेस्टी मिलता है, जो हमारे तेलीबाग में वहाँ इतना अच्छा नहीं मिलता है।
तो जब हमारी शिवानी की न्यू शादी हुई थी तो हम लोग गए थे घूमने, तो मैंने उसको वहाँ खिलाया था खाना, तो उसको वहाँ का पसंद आया था। यहाँ पे ये बात करने चले गए थे, बिल्कुल भी ये फ्री नहीं रहते हैं, हमेशा बात ही बात करते रहते हैं। यहाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ मजाक बना रहे थे मेरे पति देव का, बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है शिवानी इनको। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों का डांस कैप्चर किया, बहुत अच्छा डांस कर रही थी। मेरे से भी कहा गया चलो करो, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं पसंद है। और ये साड़ी मेरी फैमिली में और मेरे पड़ोस में जो मेरी 2 फ्रेंड्स हैं उनको बहुत प्यारी लगी। सबसे अच्छा इसका मटेरियल था, कपड़ा इतना हल्का कपड़ा, और कॉटन भी नहीं है, ना ये खिंचता है, स्ट्रेचेबल भी नहीं है। मुझे बस यही डर था कि ये स्ट्रेचेबल ना हो, इसलिए मैंने और इसको नहीं शो किया था। और मैंने पहनने पे बहुत प्यारी लग रही थी, और मैं ना जाने कब से लेना चाह रही थी ये साड़ी, लेकिन मैं नहीं ली क्योंकि हर बार कोई ना कोई मना कर देता था। और ये देखिए द मैरीगोल्ड मैंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि फिर लोग उस पर भी उंगलियां उठाएंगे, पता नहीं कहाँ चली गई हो, कहाँ का डाल दिया, तो मेंशन करना पड़ जाता है। ज़रूरी नहीं कि आज के ज़माने में सिर्फ एक ही बंदा खाता पीता, हर बंदा अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट द बेल बटन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी आ गई मुझे परेशान करने, तब तक के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।